कि नाना और बाप का औकात था क्या मोदी जी और अमित शाह का प्राइम मिनिस्टर बनने से उनको रोक लेते? आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? ये चुनाव प्रक्रिया है। हम चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ पप्पू यादव का गठबंधन हो। कांग्रेस को रेमडेसिविर जनता ही दे सकती है। कांग्रेस को वोट मिली आजादी के नाम पर। साल से लगातार भट्टी को डीजीपी बनाने की मांग कर रहे थे, सरकार ने आपके फैसला को माना। बुद्ध को भगा दिया, आप चुनाव के लिए था। राम को वनवास भेज दिए, चुनाव के लिए था। यदि चुनाव के लिए होता तो पटना के बाढ़ में 11 दिन हम अपने ब्लड को जहर नहीं करते। यदि चुनाव के लिए होता तो 7 लाश उठा करके हम कोरोना में नहीं जाके जलाते। यदि मैं रेमडेसिविर और ऑक्सीजन ला करके पूरी दुनिया को दिया। 2024 और 25 के चुनाव में कांग्रेस को पप्पू यादव रेमडेसिविर देंगे? इस समय कोई टर्म कंडीशन तो नहीं आ जाएगा मेरा पप्पू यादव का? सबसे ज्यादा सिंडिकेट चलाता है थानेदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी। नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज पूरे देश में नहीं है। जन अधिकार पार्टी पूर्व सांसद पप्पू यादव युक्त राजीव रंजन जी हमारे साथ बोकारो की सरजमी में मौजूद हैं। राजनीति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्तर पर इनसे बात करेंगे। हमारे साथ कई सदस्य भी इस दौरान हैं। शंभू शरण सुधांशु जी हैं, वो भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्ते। नया साल मुबारक हो आपके पूरे दर्शक को जी। बिहार और देश के लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर तरह के अभाव और डर से ईश्वर इन सब को दूर रखे। सर जब भी हम लोग आपको देखते हैं, राजनीतिक और सामाजिक चेतना आप पूरे झारखंड बिहार में घूम घूम कर जगाने का काम करते हैं। यूथ के मनों में आप पूरा राज करते हैं सर। तो क्या जो राजनीतिक अभी वर्तमान परिदृश्य में बिहार और झारखंड की राजनीति को देख रहे हैं, पप्पू यादव को ये राजनीति भाती है? देखिए एक बात समझिए जी अब अब्राहम लिंकन या नेल्सन मंडेला का जो युग नहीं है। जी जी। अभी यदि अब्राहम लिंकन, गांधी, सुभाष चंद्र बोस या अन्य लोग होते, भगवान होते, तो लोग पहले पूछता कि आप कौन? कहता हम भगवान। तो कहता जेब में पैसा है, हमारी मदद कर सकते हैं? जी। हमारा बच्चा बीमार है, अस्पताल में हम बंधक रखे हुए हैं, हमारी स्कूल की फीस नहीं है, हमें जीने नहीं आता है। तो हमेशा ना समय काल पात्र के अनुसार चीज़ें चेंज होती है। पहले ऐसे समझिए कि हिंदुस्तान में 90% लोग ऐसे हैं, 92 करोड़। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि हम 85 करोड़ लोगों को 10 किलो आटा, 10 किलो चावल देते हैं। मोदी जी आज़ाद हिंदुस्तान के बाद मनरेगा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ यदि लाया जाता है, इसका मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है आम लोगों के लिए नहीं है। हमारी इकोनॉमी जीडीपी जो है वो हमारे खुदरा बाज़ार जो है, खुदरा मार्केट जो है, जो बड़ा मार्केट नहीं है जहाँ पर 500 रुपये से नीचे हम खरीदारी करते हैं, और एक बाज़ार है 1.2% जहाँ पर खरबपति लोग हैं। माने दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो उसके पास है। सर मेरी बात समझिए। एक मिनट पप्पू जी, वो ये सबसे नए साल में ज्वलंत सवाल है, आप सीधा सीधा बताएंगे कि 2024 के चुनाव में आज किस पार्टी के चुनाव से और सर किस क्षेत्र से मुझे तो समझ में नहीं आता है। इसी चुनाव के एजेंडे में तो आप लोग देश को नाश किए। चुनाव नैरेटिव पर होता है। इसका मतलब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे 2024 में? भैया चुनाव लड़ेंगे तो 7 बार कैसे जीत गए? हाँ। 4 बार। चुनाव होता कैसे इसको समझिए। चुनाव दुनिया में नैरेटिव तय किया जाता है। इस कंट्री, यही भारत एक कंट्री है जहाँ पर चुनाव विकास पर ओपन माइंड से, विवेक से। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं सर पप्पू जी? पहले हम जो पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दीजिए ना। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? ये चुनाव प्रक्रिया है क्या? नहीं, ये चुनाव ये लोकतंत्र है क्या? 2024 में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ रहे हैं क्या? मेरा बहुत क्लियर, आप समझिए। जो चुनाव जिसका माइंड सेट बिक जाए, जिसका माइंड पोल्यूट हो जाए। कांग्रेस को वोट मिली आज़ादी के नाम पर, लंबे समय तक कांग्रेस को वोट मिली। लाल बहादुर शास्त्री से लेके सब आए, फिर शहीद हो गए इंदिरा जी, तो फिर कहा कि हमारी माँ शहीद हो गई।
एक चंडी देश की से दुर्गा शहीद हो गए। चलिए, आप चुनाव वोट को मिला। टाल रहे हैं भैया चुनाव आप उन्होंने लगातार- टालते हैं। आप लगातार बिहार के लाइन ऑर्डर पर 1 साल से लगातार भट्टी को डीजीपी बनाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने आपके फैसला को माना। अब लाइन ऑर्डर पर तो आपका कोई सर अब तो सवाल है कि जब आप भागते ही रहते हैं तो चुनाव की बात समझिए। वर्तमान समय के जो चुनाव है ना, वो जितना झूठ ठग फरेबी हम करेंगे, दुष्टता करेंगे, ले लो जी, खा लो जी, हटा दो जी, ढुक जाओ जी, पर जाओ। ठीक है, लेकिन आप तो सर, इस मार्केटिंग- चुनाव के लिए ही कर रहे हैं। वॉशिंग पाउडर निर्माण ये चुनाव के लिए है। आप चुनाव लड़े। बुद्ध को भगा दिया, आप चुनाव के लिए था। राम को वनवास भेज दिए, चुनाव के लिए था। ये शिव को जहर दे दिए, चुनाव के लिए था। बिरसा मुंडा जी को कुर्बानी दिला करके आदिवासी को राजनीतिक आज़ादी नहीं मिली, वो चुनाव के लिए था। जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें सब कुछ चुनाव नहीं होता है। यदि चुनाव के लिए होता तो पटना के बाढ़ में 11 दिन हम अपने ब्लड को जहर नहीं करते। यदि चुनाव के लिए होता तो 7 लाश उठा करके हम कोरोना में नहीं जाके जलाते। आपके क्षेत्र को हम सर वो मेरा सिलेंडर, मेरा कॉमन आदमी को 34 करोड़ रुपया बाय अकाउंट यदि मैंने दिया, मैं जानना चाहता हूं कि वो चुनाव था। नहीं, सत्ता सोती है, पप्पू यादव जागते हैं सर बिहार में। मेरी बात आप बहुत क्लियर समझिए। यदि मैं रेमडेसिविर और ऑक्सीजन ला करके पूरी दुनिया को दिया, जी, क्या वो चुनाव था? सारे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिशियंस, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, सब लोग अपने घर में थे। रुकिए भाई, जी सर, सब लोग अपने ट्वीट पे थे। जी सर, जी वो चुनाव नहीं था। जी हमारे लिए भी वो सेवा थी, जी चुनाव नहीं है। बात बाकी रही चुनाव का, तो हिंदी मैं साउथ में नहीं हूँ। साउथ में होता तो भगवान हो जाते। मैं हिंदी पट्टी में हूँ। हिंदी पट्टी में नरेंद्र मोदी जी को संजय साहनी से समझौता करना पड़ा, जिसके बाप की लड़ाई सबसे ज़्यादा जोगी से थी, जिसने मारा जोगी ने। उसके बाद पटेल को निकाल दिया, फिर पटेल को लिया। जब वो अपने को सबसे बड़ा अरबपति खरबपति पार्टी छोटे छोटे 10 दलों से ले रही है, यहाँ पर 7 पार्टी, यहाँ 5 पार्टी, तो पप्पू यादव अलाउद्दीन के चिराग नहीं है। यहाँ हम एक दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी हो जाएं, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा देने वाले हो जाएं, मरने वाले हो जाएं, शहीद हो जाएं, लेकिन यदि पॉलिटिकल सिस्टम की बात आएगी तो हमें कहीं ना कहीं मार्केटिंग, जो दिखता है वो बिकता है जी। या तो मार्केटिंग कर। पप्पू यादव हम देते हैं 100 रुपया, दुनिया को पता नहीं हम चलाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, अरविंद भाई दोनों देता 1 रुपया है, 40 लाख रुपया, 400 करोड़ रुपया का एडवर्टाइजमेंट करता है। सर एक सेकंड सर, 2024 और 25 का चुनाव की बात आप कर रहे हैं, तो पप्पू यादव ने कहा कि रेडमी शिविर मैंने देश को दिया, बोकारो को दिया, बिहार को, झारखंड को दिया। 2024 और 25 के चुनाव में कांग्रेस को पप्पू यादव रेडमी शिविर देंगे? रेमडेसिविर शिविर देखिए होता है वो परिस्थिति के अनुसार न। एक ये वार था, इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर भट्टी को हमने। जी जी। अब भट्टी जी को पप्पू यादव ने रिक्वेस्ट किया, ट्वीट किया कि एक रिवेरो जैसा। नहीं, आपने लगातार मांग सर की। मेरी बात तो वही मैं कह रहा हूँ, लगातार मांग की। आप हमको एक बात बताइए, भट्टी जी या पप्पू यादव एक दिन में अलाउद्दीन के चिराग तो हो नहीं जाएंगे। जिस तरीके की जड़ता हो चुकी है नीचे से ऊपर तक, बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, तो इसमें इन्वॉल्व किसका है? सबसे ज़्यादा सिंडिकेट चलाता है थानेदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है नेताओं का। सर मेरी बात सुनिए, बात थोड़ा कम सर मेरी हम तब नहीं राजनीति से सर थोड़ा सर पहले सुनिए। अब जब यह है, अभी निरंजन मंडल एक विधायक हैं हाँ सर। जदयू के, नीरज मंडल, उनके बेटे को कमर में रस्सी लगाया गया। 50 केसेस के बावजूद आज तक उसको चैलेंज कोई नहीं किया। जी। हमें झाड़ू देने पड़ेंगे ऊपर से। भट्टी जी के लिए चैलेंज है नेता, पदाधिकारी, सिस्टम और ये सभी पार्टी के अपराधी दे सकते हैं। यदि नेताओं को, सिस्टम को चैलेंज में ले लिए, ऊपर से झाड़ू की बात होगी, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। बात रही कांग्रेस को रेमडेसिविर देने की, जी, तो कांग्रेस दुनिया को रेमडेसिविर देती है, हम क्या देंगे? हम राजा कांग्रेस है, हम रंक है, तो राजा ने तय करेगा कि रंक को कैसे जीना है। अब शादी है, नहीं राजा तय करेगा तो आप साथ में रहेंगे। नहीं भैया, तो रंग का साथ मिलेगा कांग्रेस को। पहले आप तय सुनिए, मेरी बात आपको बता देता हूँ। पहले इसको ऐसे समझिए, कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की आज़ादी की पार्टी है।
जो कहा था कांग्रेस खत्म कर देंगे, उससे पहले ये पूछिए कि कांग्रेस के 450 350 लगभग विधायक एमपी हैं, जी और जो कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, भाजपा के ठो स्टेट में है, गुजरात। ठीक है। सुनिए सर, हाँ सर, देश मात्र में 5 स्टेट में, जी ठीक 6 स्टेट, 6 स्टेट के बाद टोटल स्टेट किसका है? वो भी 1-2 स्टेट गठबंधन का, विपक्ष का है। विपक्ष को ये सवाल कांग्रेस और कांग्रेस के पार्टी का नहीं है, सवाल इंडिया के डेमोक्रेसी का, संविधान का, इंडिया को सेव का, इंडिया को नफरत से बचाने का, इंडिया को इकोनॉमी से बचाने का, डॉलर को बचाने का, इंडिया को महंगाई से बचाने का, इंडिया को 9 महीना जिस किसान ने 900 किसान जब जान दे दिया और वादा करके आप यूपीएससी जैसे आरबीआई की लड़ाई पप्पू यादव लड़े, पूरा रेल जल गई, पूरा पप्पू यादव जल गया। आपने क्या किया आरबीआई के मामले में? अभी बीएसएससी के लड़ाई लीक हो गया, एसएससी का आपने क्या किया? बीजेपी वाले वार करता है यूथ के जिंदगी पर, उसको सिर्फ हिंदू मुसलमान नफरत। तो कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से पूरा पश्चिम तक, पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में एक बड़ी आवाज है, और हम बिहार में और अन्य जगह आवाज बनते हैं ऐसे सिस्टम का जो नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी लाए, सबसे बड़ा घोटाला। हम चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो जज के नेतृत्व में। क्या कारण है नोटबंदी पर नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं? जीएसटी में अदानी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल गया, 2 करोड़ के रोजगार पर कोई बहस नहीं हुई, महंगाई दुनिया का सबसे ज्यादा हो गया, हम नाइजीरिया से ज्यादा गरीब हो गए, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से ज्यादा भुखमरी मेरी हो गई। तो हमारा जीडीपी क्या है? और कांग्रेस जब थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, तो राहुल गांधी सेकेंड बार, मनमोहन, ये इनके नाना और बाप का औकात था क्या मोदी जी और अमित शाह का प्राइम मिनिस्टर बनने से उनको रोक लेते? इतनी बड़ी पदयात्रा, लाखों की भीड़, इसको आप ऐसे समझिए, कांग्रेस को रेमडेसिविर जनता ही दे सकती है, पप्पू यादव की औकात नहीं है। पप्पू यादव गरीबों की आवाज या कॉमन मैन की आवाज हो सकता है। हम चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ पप्पू यादव का गठबंधन हो, हमारी ये इच्छा है, गठबंधन पप्पू यादव का कांग्रेस के साथ। अब आप हमसे पूछिएगा सूरज को दीप दिखाने की बात, हम एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम है कांग्रेस। चुनाव के समय कोई टर्म कंडीशन तो नहीं आ जाएगा पप्पू यादव का? सर मेरा ना कोई जिंदगी में टर्म्स कंडीशन होता है। 4 बार हम इंडिपेंडेंट एमपी रहे, मैडम कांग्रेस में है, मैडम राज्यसभा से एमपी है और जम्मू कश्मीर और आसाम की प्रभारी है। कंप्लीट रूप से एक बड़े चेहरे, बड़े स्पोक्समैन कांग्रेस, प्रियंका जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जितना भरोसा मेरे फैमिली और रंजीत रंजन जी के विचारों और आइडियोलॉजी पर किया है, मेरे लिए मैं समझता हूं कि हम दोनों का जो ह्यूमन सेंस है और चेंजिंग है, आई एम चेंज देन आई कैन चेंज, हम जो चेंज चाहते हैं बिना जाति, देखिए आप किसी भी जाति के खिलाफ गाली देकर, किसी भी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा कर भारत की इकोनॉमी, भारत की लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं यह जो चुनाव है 2024 का लोकसभा का, इसमें कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश के विपक्ष को यदि सही माने में इस कंट्री में एक ऐसी सरकार जो सरकार सिर्फ नफरत के आधार पर पूरी कंट्री की गरीब को और गरीब बनाते हुए, महंगाई, महिला असुरक्षित है, यूथ हथियार उठाने की स्थिति में और आत्महत्या करने की स्थिति में है, मजदूर की मजदूरी घट गई, लगभग फैक्ट्रियां बाहर जा रही है, हम 38 फैक्ट्री बेच दिए। तो यदि इस इंडिया के इकोनॉमी को, डेमोक्रेसी को, संविधान को महंगाई से बचाना है तो कांग्रेस के नेतृत्व में एक सशक्त विपक्ष 24 में भी और 25 में भी हमें बढ़ना पड़ेगा। छोटी छोटी पार्टियों को भी कांग्रेस को तवज्जो देनी होगी, कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से सबको लेकर के चले, यह समझना कांग्रेस को है। और छोटी पार्टियों को अपने ईगो को खत्म करके हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम किस दूरी तक चल करके हम भारत को और अपने स्टेट को सेव कर सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप समझिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहेगी तो जाप और कांग्रेस और आने वाली जितनी भी छोटी पार्टियां हैं 2024 के चुनाव में आपसी साथ मिलकर चले और इस देश को बचाने का काम करेंगे।
पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि चाहे सत्ता कितनी भी सोए, पप्पू यादव जागे हुए हैं और जागे हुए रहेंगे और यूथ को इसी तरह सच्चाई की मशाल हाथ में थमाने का काम करते नजर आते रहेंगे।